नमस्कार दोस्तों, हम जानते हैं कि आज की दुनिया में डेटा कितना महत्व का रोल प्ले कर रहा है। कैसे आप रॉ डेटा का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपांड कर सकते हो। आज के वीडियो में हम डेटा एनालिटिक्स से जुड़ी एक आईटी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, लेकिन 21वीं सदी में शायद ही कोई हो जिसने डेटा एनालिटिक्स का नाम न सुना हो। डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है रॉ डेटा को लेकर उसे उपयोगी जानकारी में बदल देना। अब ये रॉ डेटा ये कंपनीज कस्टमर के वेब सर्फिंग पैटर्न, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया और भी कई तरीके से ये डेटा को लेकर उसे प्रोसेस करके डिफरेंट इंडस्ट्रीज या कंपनी को देना, जिससे वो कंपनी बेहतर निर्णय ले सके अपने प्रोडक्ट्स बनाने और बेचने में। सबसे ज्यादा डेटा की जरूरत एडवर्टीजमेंट कंपनीज को रहती है, ताकि कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा सके। आपने भी नोटिस किया होगा कि ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करते हो तो वही प्रोडक्ट की एड्स आपको सारी वेबसाइट्स पर दिखने लगती है। डेटा एनालिटिक्स का ग्लोबल मार्केट देखे तो 2023 में $57.66 बिलियन का था, जो कि 2031 तक $335 बिलियन का होने का अनुमान है, जहां में इंडस्ट्री 25% के CAGR से ग्रो करती हुई दिख सकती है। वर्ल्ड वाइड आईटी स्पेंडिंग की बात करें तो अनुमान है कि 2024 तक $5.26 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% ऊपर रहेगी। और हम लगातार देखते आ रहे हैं कि आज के समय में कोई भी इंडस्ट्री हो, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कस्टमर डाटा पर हाईली डिपेंड करता है। या यूं कहिए कि आज आपकी जिंदगी बिना टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े चल ही नहीं सकती। तो ये सेक्टर आगे कितना तेजी से ग्रो करेगा, ये आप अनुमान खुद लगा सकते हो। लेटेंट व्यू को 2006 में वेंकट विश्वनाथन के द्वारा फाउंड की गई और 2018 में ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। कंपनी इतने कम वक्त में ही ग्लोबली भी अपनी फुटप्रिंट मजबूत करती दिख रही है। 7+ कंट्रीज में कंपनी के खुद के रीजनल ऑफिस है और साथ में क्लाइंट बेस देखे तो 50+ ऐसी कंपनीज है जो फॉर्च्यून 500 में अपना स्थान रखती है। कंपनी का करीब 93% का रेवेन्यू यूएस से आता है। कंपनी की एक्सपर्टीज देखे तो टेक्निकल एक्सपर्टीज में डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और डेटा विजुअलाइजेशन, और जहां हमें डोमेन एक्सपर्टीज देखे तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिक्स कंपनी प्रोवाइड करती है, और साथ ही में एडवाइजरी सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। 4 सेक्टर में कंपनी अपनी एक्सपर्टीज और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, CPG एंड रिटेल और फाइनेंशियल सर्विसेज। जहां कंपनी टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर से 71% का रेवेन्यू जनरेट करती है, तो कंपनी का रेवेन्यू ये सेक्टर पर हाईली डिपेंड करता है। 2024 में कंपनी ने डिसीजन पॉइंट को एक्वायर किया, जो एक लीडिंग एनालिटिक्स सर्विस प्रोवाइडर है। कंपनी ने स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन भी कर रखी है दुनिया की क्लाउड और डेटा इंजीनियरिंग की लीडिंग कंपनीज के साथ, जैसे एज्योर, अमेजॉन वेब सर्विसेज, डेटाब्रिक्स और IBM जैसी कंपनीज देखने को मिलती है। अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल कितने स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का मार्केट कैप देखे तो 10,000 करोड़ का है। वैल्यूएशन देखे तो प्राइस टू अर्निंग है 60 का, और जहां इंडस्ट्री का देखे तो 39 का है, और प्राइस टू बुक भी 7 का है, जो कि आइडियली होना चाहिए 3 का। तो वैल्यूएशन हमें अभी कॉस्टली दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का ROC देखे तो 15% का है, जो कि हमारे क्राइटेरिया से अच्छा है, और साथ में कंपनी डेट फ्री भी है, जो कि हमें मोस्ट ऑफ द IT कंपनीज में नजर आता है। टेक्निकल देखे तो लॉन्ग टर्म का चार्ट अप ट्रेंड में है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिल रही है, और उसका वन ऑफ द रीजन है स्टॉक का हाई वैल्यूएशन। स्टॉक के अंदर फर्दर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर हमें बाई करना है तो हमें 540 के लेवल पर डिसाइसिव ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। कंपनी के सेल्स नंबर देखे तो ओवर द ईयर्स कंपनी ने डबल डिजिट में ग्रोथ दर्ज किया है, और साथ में प्रॉफिट ग्रोथ भी बेहतरीन रहा है। कंपनी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन से बिजनेस कर रही है। 21% का बॉटम लाइन मार्जिन देखने को मिला है। हालांकि इसमें पिछले कुछ वर्षों में गिरावट दिखी है, और आगे भी ये गिरावट देखने को मिलेगी तो जरूर फिर ये कंसर्न रहेगा हमारे लिए, लेकिन फिलहाल अच्छे मार्जिन से बिजनेस कर रही है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी कंपनी का स्टेबल है, और साथ में प्रमोटर होल्डिंग भी स्टेगनेंट है, तो वहाँ कोई इश्यू नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, IT इंडस्ट्री के पास अभी ह्यूज स्कोप है आने वाले वर्षों में। 21वीं सदी IT की होने वाली है, वहाँ भी हमारी कोई दो राय नहीं है, इसलिए यह सेक्टर आपके पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा होना चाहिए। अब लेटेंट व्यू की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन अभी इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पोर्टफोलियो का पार्ट बन सके। तो अगर आपको बाय करना है तो कम अवधि के लिए बाय करके रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन जब ब्रेकआउट आएगा तब। अभी हम सिर्फ नजर बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। IT में आपकी फेवरेट कंपनी का नाम जरूर शेयर करें हमारे साथ। चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहिए। अपना और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।